हेलो हेलो, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। और हमारी देखिए स्पेशल छठ पूजा की तैयारी हो रही है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि छठ पूजा की तैयारी करते समय और किसको किसको मतलब छठ पूजा तैयारी कर रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैंने बहुत बढ़िया सा डलवा लिया था, उसको मैंने अच्छे से धुल लिया था। धुलने के बाद हल्दी और आटे का मैंने 5 थापे लगाए थे। फिर मैंने नारियल लिया, जटा नारियल चाहिए, नारियल में मैंने उसको भी थापे लगाए। हल्दी और आटे का जो ऐपन बनता है उसको घोल के हम लोग बनाते हैं, तो कोई भी काम करने के पहले हम लोग लगाते हैं इसको। बहुत लोग इसमें ऐसे 5 जगह टीक देते हैं, बट हमने तो ऐसे गोल गोल में करके लगाया। फिर इस पे जो कलेवा भी लपेटा जाता है, और मैं कलेवा से भी लपेटूंगी इस पे। तो मैंने कहा पहले लगा दे, रख दे, थोड़ा सा ये आराम से सूख जाएगा तो कलेवा लपेटने में आराम रहेगा। तो फिर मैंने नारियल में भी लगा लिया, बड़े गागर में भी लगा लिया। और सूप मैंने लिया। किसके किसके पास है कमेंट में बताइएगा। पीतल का सूप है, मेरे पास तो देखिए पीतल का सूप है जो मैके से मिला हुआ था। इस पे भी मैंने 5 थापे लगा दिया है। और लगाने के बाद दोनों सूप में लगाएंगे बराबर, और थोड़ा सा रख दूंगी कि हाँ इस पे हवा लग जाए, तो जो भी पूजा का जो सामान रखेंगे उस पे लगेगा नहीं। फिर मैंने दौरे में भी लगा दिया था, डलवा में, जिसको हम लोग डलवा भी बोलते हैं, बहुत लोग पूर्वांचल में दौरा भी बोलते हैं। तो मैंने दोनों सूप में लगा दिया अच्छे तरीके से। और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि बहुत बड़ा यूपी बिहार का पर्व है, छठ पूजा है, तो मैं तो करती हूँ। और फिर मैंने इसके बाद लगाने के बाद जो भी इसमें फल वगैरह लगता है, तो मैं पूरे सुबह ही अच्छे से सफाई से इसको साफ़ सुथरा करके मैंने धुल लिया था। और पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था कि थोड़ा सा ये पानी निकल जाता ना, तो फिर किसी चीज़ में मतलब सूप में डलवा में रखो तो पानी पानी नहीं होता है। और इसलिए कि इसको कपड़े में बांध के ले जाना पड़ता है घाट, छठ घाट पे। तो फिर मैंने सिंदूर लिया, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा सूख गया था, तो मैंने इस पर टीक दिया। इसलिए कि 5-5 मैंने तिलक लगाई, 5 दोनों सूप में 5-5 करके लगाई। और जो दौरा था उसमें भी मैंने लगाया 5। लगाने के बाद जो भी सामान था धुल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने ऐसा ना एक एक में रखो तो कुछ सामान भूल जाओ, एक में रखा एक में नहीं रखा, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ को बराबर में रख लिया था। और एक एक करके सब में रख रहे थे कि इसमें एक तो रखा नहीं जाता, जोड़ा ही रखा जाता। मैं जोड़ा ही रखती हूँ, सब चीज़ जोड़ा ही रखती हूँ। और छठी मैया का कृपा रहेगा तो मनोकामना सबका भी पूर्ण होगा, हमारा भी पूर्ण होगा, छठी मैया चाहेंगी तो। और आप लोग बताइएगा कि किसके यहाँ छठ पूजा होता है, कौन कौन छठ पूजा करता है। तो मैंने बराबर से सामान उसमें रखा कि भूल न जाए, इसलिए कि देखिए मैं अपने घर में अकेले हूँ, तैयारी मुझे ही करना है। और मैं सुबह मार्केट भी गई थी, मार्केट से सारा सामान भी लाई थी। लाने के बाद इसको धुल के रखा था। फिर मैंने सोचा कि करीब 1 बज चुका था, तो मैंने सोचा कि ये सब डलवा वलवा में सामान रख के इसको बांध देंगे। सुबह तो मैंने नहा ही लिया था। फिर जाते समय करीब मुझे 3 बजे मैंने नहाया था, तो पहले नहा चुके थे, फिर दोबारा नहाया था मैंने। फिर उसमें लौंग इलायची और ये सब रखा जाता है, तो मैंने कहा इसमें रख दी। जो एक्स्ट्रा सामान था जो मैंने डलवा में रख लिया था, घटने के बाद वहाँ किसी से मांगने में थोड़ा सा वो लगता है। और पूजा पाठ का सामान है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग पूरा ही रख के चलिए तो बहुत अच्छा लगता है। कि किसी से अगर ज़रूरत देखिए पड़ जाता है, ऐसा नहीं कोई पूजा का चीज़ है अगर आप छूट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैंने बराबर बराबर ही रख लिया। फिर मैंने साठी का चावल, साठी का चूड़ा होता है, वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और डालने के बाद उसको जो भी एक्स्ट्रा मेरे पास सामान पूजा का बना है तो मैंने डलवा में रख लिया। कि इसलिए जब मैं घाट पे जाऊंगी तो वहाँ भी मुझे वेदी के लिए ज़रूरत पड़ेगा, जैसे चावल, चूड़ा, चने, बताशे लाए थे, लड्डू लाए थे, और भी सारा सामान था। फिर मैंने एक लाल ब्लाउज का पीस लिया था, उसको अच्छे से धुल के, और जो भी प्रसाद का सामान था मैंने बंद करके रखा था कि इस पर कोई मक्खी ना बैठ जाए, कोई चूहा मतलब जूठा ना कर दे। और बहुत बड़ा ये पर्व है छठ पूजा का, तो इसलिए छठी मैया से मैं कहूँगी अगर कुछ भी गलती सही हो तो छठी मैया मुझे माफ़ करना। और देखिए गलती तो सबसे होती है, और शायद हो सके मुझसे भी, मगर छठी मैया का आशीर्वाद रहेगा तो मुझे क्षमा करेंगी, मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ।
और फिर मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान था मैं रखते गई। दिया भी मैंने रखा इसलिए कि जोत जलाने के लिए सूप पे भी रखा जाता है। गंगा माता जी को भी वहाँ दीपक जलाए जाते हैं और हम लोग बेदी बनाते हैं, बेदी पे भी दीपक जलाए जाते हैं। फिर इसमें और मैंने मूली लाए थे तो मूली को भी अच्छे तरीके से साफ कर लिया था। जैसे बहुत घने थे ना तो ज़्यादा मतलब भर जाता, तो इसमें से हमने एक एक पत्ते जो पीले पीले टाइप हल्के से दिख रहे थे तो उसको मैंने निकाल दिया। धुल तो पहले ही चुके थे। फिर मैंने इसमें सारा सामान रखा, आंवला रखा, करौंधा रखा और हल्दी की गांठ की जो हल्दी आती है, पेड़ लगे होते हैं हल्दी, अदरक, उसको भी मैंने रखा, मूली को रखा। जो भी एक्स्ट्रा सामान पूजा का था, लौंग, इलायची, पान, डली, सुपारी, लाल वो जो चिपकाने वाले, ये सब चीज़ मैंने रखा था। और सामान मैंने बहुत एक्स्ट्रा लाया था तो पूजा के हिसाब से मैंने रखा। मैंने शरीफा लाया था, खीरा लाया, खीरा भी था, शरीफा था, शकरगंजी थी, गंजी थी, सेव केला सेव केला था और अनानास भी था। एक छोटा सा नींबू आता वो भी था, बड़ा वाला तो नींबू था जो गोरखपुर साइड में और पूर्वांचल साइड में उसको चौतरा भी लोग बोलते हैं। तो मैंने ही लिया था उसका सारे सामान। हाँ, उसमें सुथनी भी मैंने रखा था, अनानास भी रखा था, नारियल भी थे, गन्ने भी थे, लोबिया थे, मतलब ऐसे मूंगफली थे, नए मूंगफली जो होते हैं वो भी थे। जो छोटे बड़े जितना चीज़ हो सके आपके पास आप कर सकते हो। और रही बात, मैं आज 3 साल से लखनऊ में कर रही हूँ तो मैं फल से ही करती हूँ। पहले तो मैं अपने मायके जाती थी, छठ पूजा वहाँ से करती थी तो वहाँ ठिकुआ वगैरह बनाते थे, इसलिए कि वहाँ के लोगों जो पूर्वांचल वाले थे ना, छठ पूजा का इतना बड़ा त्यौहार मानते हैं कि चक्की की सब धुल के रखते हैं। और लखनऊ में तो कोई चक्की धुलता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं भी क्या करती हूँ कि इसी की वजह से कोई चक्की नहीं धुलता, सफाई नहीं रखता, तो मैं आटा ला के प्रसाद नहीं बनाती हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन है, नए बर्तन है, केवल आटा की वजह से नहीं, मैं पूजा के लिए नहीं बनाती हूँ कि वो प्रसाद है। तो इस वजह से मैं फल से ही रहती हूँ। और ऊपर वाले चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो मैं भी फ्रेश आटा लेके और ठेकुआ बनाऊंगी। तो मैं फल से ही रहती हूँ। बाकी अगर घर में ऐसे खाने का मन किया तो छठ पूजा जब हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा घर के लिए बना लेते हैं खाने के लिए। फिर मैंने इसमें आंवला भी रखा, मतलब सब चीज़ मैंने धुल के इतने अच्छे तरीके से रखा था, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल पानी निकल चुका था, सूखा हो गया था। फिर मुझे रखने में भी बड़ा आराम था। मैंने सब जोड़ा ही जोड़ा रखा, इसलिए कि मैं जोड़ा ही रहती हूँ तो जोड़ा ही सामान शुरू से मैंने रखा है और आज भी रख रहे हैं। आगे का तो देखा जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे घर में बच्चे हैं, बहुत मेरी हेल्प करते हैं। मेरे हस्बैंड है वो भी हेल्प करते हैं, सासू माँ है वो भी करती हैं। मतलब बहुत श्रद्धा से हम लोगों ने छठ पूजा इस बार मैंने मनाया और हर साल मनाते हैं। और मैंने मूंगफली को भी रखा, नए मूंगफली इसमें लगते हैं ना, तो अनानास भी था और बहुत ऐसे सारे फल थे कि जो मैंने रखा। और जिसके घर में छठ पूजा को पता है कि हाँ बहुत सारा लगता है इसमें। तो जितना शक्ति उतना भक्ति, ये नहीं है कि हाँ आप कुंटल भर के हिसाब से कोई सामान लीजिए पूजा पाठ में, नहीं, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए। छठी मैया इसी में खुश रहती हैं। मुझे भी उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे से मेरा त्यौहार हो जाएगा। फिर मैंने सब सामान रख दिया था और जो बड़ा आइटम था ना, जैसे गाजर हुआ, अनानास हुआ, केला हुआ, नारियल हुआ, तो इसमें हमने नीचे नहीं रखा था कि सूप रखेंगे तो सूप हिलेगा। तो पहले मैंने नीचे जो भी पूजा का जो भी सामान था मेरे पास, फूल, लड्डू, बतासे, लौंग, इलायची, पान, नौदिया, धूपबत्ती, मोमबत्ती, मतलब धूप बत्ती, माचिस वगैरह जितना भी टोटल सामान था मैंने डलवा में पहले नीचे रख लिया था। फिर मैंने ऊपर से सूप रखा था। सूप रखने के बाद उसमें मैं गन्ना रखूँगी, चने भिगो के हम लोग रखते हैं, उसमें कच्चा चने जो बेदी बनती है उस पर कच्चा चना और साठी का चावल चूड़ा उस पर चढ़ाया जाता है, तो उसको सब मैं रख ली थी। फिर अनानास को मैंने ऊपर से रखा, बाहर से रख करके रखा कि वो डलवा में जैसे रखने पे दबे ना। तो उसके बाद मैं रेडीमेड दिया लाई थी बाहर से, और दिवाली में मैंने लिया तो बड़ा खूबसूरत था, प्यारा सा था। तो उसमें से एक्स्ट्रा मैंने 2 दिया रखा हुआ था छठ पूजा के लिए कि छठी मैया को इसमें हम जब जाएंगे तो सूप पे रख के दिया जलाएंगे।
तो 2 दिया एक्स्ट्रा था, मैंने रख दिया था। और जो आटे हल्दी का जो आयपन होता है ना, वो हमने ज़्यादा बना लिया था, इसलिए कि जब घाट पे जाएंगे तो वहाँ भी मुझे बेदी पे मतलब लगाना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। तो मैंने उसको ढक्कन लगा के टाइट करके रख लिया था कि डलवा में मेरे ना गिरे। फिर मैंने केला लिया, केला रखा, तो मैंने सोचा कि केला मेरा दब जाएगा, तो केले को मैंने अलग रखा। और फिर मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था, इसलिए कि सुबह शाम दोनों टाइम मुझे पूजा में चेंज करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि उसको मतलब आधा रखा था, करीब 1-1.5 दर्जन तक था, तो मैंने उसको रख लिया था, गागर भी रख लिया। और ज़्यादा केला था तो मैंने सुबह के लिए रख दिया था कि जैसे ठेकुआ प्रसाद चेंज किया जाता है सुबह अर्घ्य देने के समय में। राधे राधे। जय